क्या हुआ अगर अयान तुमसे नाराज है? और कौन सा तुम्हारी लड़ाई पहली बार हो रही है? हाँ, लड़ाई भी तो उन्हीं के बीच होती है जिनमें बेइंतहा मोहब्बत हो। तुम फिक्र मत करो, सच में अयान मान जाएगा। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो बला टली। हाँ, वरना खुदा जाने क्या हो जाता अगर वो यहाँ रुक जाती तो। लेकिन अम्मी अयान। लेकिन कुछ नहीं, मेरा सब्र से काम लो। मेरी रानी, अब तुम अपने निकाह के बारे में सोचना शुरू कर दो। देखो, जल्द ही अयान का तलाक हो जाएगा। उसके बाद तुम दोनों के निकाह में कोई अड़चन नहीं। ये हुई ना बात? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे देखो, इतनी कमाल की फुलझड़ी, क्या हो गया? जल क्यों नहीं रही है? छोड़ पीछे। ऐसे आग के सामने नहीं जाते इतने। अभी जला के दिखाता हूँ, पकड़ो ऐसे। अच्छा, आप लोग एक काम करो, आप लोग अभी 5 तक गिनो, ठीक है? 5 तक स्टार्ट। 1 2 3 4 5। नहीं चले भैया। अरे पता नहीं चली। अरे पता नहीं कैसे नहीं चलेगी ये। अबे बच्चों, ये आपको क्या सिखाएंगे? मुझसे सीखो, मैं आपको बताती हूँ। आ जाओ। ओए छोटू, इनको कुछ नहीं आता। मुझे सब आता है। मैं एक नहीं 4 जलाऊंगी। क्यों बच्चों? और वो भी 5 सेकंड्स में। देखिएगा, ये लिए मैंने 5 सेकंड में हो सकता है। 4 अरे सिर्फ 4 फुलझड़ियां ही जली है, सिर्फ। कोई 4 एटम बॉम्ब नहीं फोड़ दिए तुमने जो इतना खुश हो रही हो। कोई भी कर सकता है, ये फुलझड़ी है सिर्फ। माना ये कोई भी कर सकता है, क्या आप कर पाए? नहीं ना, तो अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो कुछ था, मेरी फुलझड़ी में गड़बड़ थी। हाँ, बनाओ अच्छा खासा बहाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ? एक्सक्यूज मी, देखो मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, ठीक है? जेन्युइनली कह रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम थी इसमें, तो प्रॉब्लम थी, क्या ना? और ये जरूरी नहीं है कि आपकी हर फुलझड़ी 5 सेकंड में जल जाए, ठीक है? ठीक है, वापस करके बताती हूँ। हाँ चलिए, डन करके दिखाइए दोबारा फिर। देखो बच्चों, ये 1 काउंट करो काउंटिंग करो, कुछ नहीं होगा इस बार। नहीं यार, मैं बोल रहा हूँ। जी हाँ शुक्ला जी। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपकी दिवाली पार्टी है, मैं जरूर आऊंगा जी। पहुंच रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ बस। ठीक है, भाभी जी भी आ रही है ना? आप किस तरह के वालिद हैं राशिद? आपने हमारे बेटे के साथ ऐसा होने कैसे दिया राशिद? इससे ज्यादा बेइज्जती किसी की और क्या हो सकती है? वो एक्चुअली शुक्ला जी, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए वो नहीं आ पाई। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। उनके हिस्से की मिठाई भी मैं खा लूंगा। ओके। हाँ वही तो, 15 साल हो गए जब से सरला से दोस्ती हुई है। तब से हर साल बाद दस्तूर उसके यहाँ दिवाली पे जरूर जाती हूँ। आज भी तो वहीं जा रही हूँ, लेकिन देखो ना, इस बार लेट हो गई। दिवाली कल थी और आज जा रही हूँ। क्या करूँ, और भी 2-3 फ्रेंड्स के घर जाना है ना, वही तो। गाड़ी रोकना, 1 मिनट, गाड़ी रोको। ये तो शायद राशिद की गाड़ी है। I'll call you back.
राशिद, 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 राशिद क्या हुआ? उठिए राशिद, कोई है? राशिद उठिए, राशिद, राशिद। चलिए अम्मी, हम लोग चलते हैं। हाँ बेटा, तुम लोग खुशी खुशी जाओ। क्या हुआ अम्मी? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अम्मी, क्या बात है? आप रो क्यों रही है? हम आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। आप रो क्यों रहे हैं? अब तुम इतना पूछ रहे हो तो बता ही देती हूँ। वो क्या है ना खालू, आज मेरे खालू का इंतकाल हो गया। क्या? तैमूर खालू, वो पोल्ट्री फार्म वाले? नहीं, कमरान खालू? पर माशाल्लाह वो तो जवान थे अम्मी। वो भी नहीं। तो खालिद मियां? वो हमारे रिश्तेदारी में खालू थे। अल्लाह उनकी रूह को जन्नत अता फरमाए। सुनकर अफसोस हुआ। हम कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ अम्मी, ऐसे में आपका अकेले रहना सही नहीं है। हम एक काम करते हैं, आपको आपकी किसी सहेली के यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब्बू और चाचू भी मुल्क के बाहर हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ अकेली ही बैठी रहूंगी। अम्मी, हम एक काम करते हैं, हम वहां पर कल चले जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। तो आप नीचे नहीं बैठेंगी? प्लीज, मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ। अब ये देखिए, पहचानिए जरा। तो आप बचपन से ही ड्रामेबाज थी? इसमें क्या बनी आप? ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, मैं इसमें पायलट बनी हूँ। जरा मेरा गेटअप देखिए मिस्टर खान, मैं बचपन में कितनी क्यूट थी ना। नहीं वाकई, टाइम इज सो क्रूअल। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। अरे मीन मिस्टर खान, अब मैं क्यूट नहीं लगती हूँ। मैं क्यूट ही तो हूँ मिस्टर खान। इनफैक्ट मैं इतनी क्यूट हूँ कि जब मैं छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करने जाती हूँ ना, मोल्टन मेरे ही चीक्स पुल करने लगते हैं। ले 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 जोया, ले ले, ऐसे इतनी क्यूट हूँ मैं। आप पता नहीं क्या समझते हैं। और आपको पता है मिस्टर खान, ये देखिए जरा। हाँ मिस्टर खान, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मैं बचपन में क्यूट होने के साथ साथ ना इंटेलिजेंट भी बहुत थी। मैं हर साल अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी। अब आप ये फोटोग्राफ देख लीजिए, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो यहाँ जीजू मेरे साथ है ना। ये तब की फोटोग्राफ है जब मैं फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आई थी। और आपको पता है, आप ही और जीजू ने मुझे इतनी अमेजिंग सरप्राइज पार्टी दी थी ना। यू नो मिस्टर खान, आई ना लव सरप्राइजेस। मुझे सरप्राइजेस बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ऐसे स्पेशल डे सेलिब्रेट करने के लिए आपको और क्या क्या? देखिए, सरप्राइज पार्टीज के अलावा मुझे अच्छा लगता है सरप्राइज फूड, सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज म्यूजिक और सरप्राइज एक्टिविटीज। आप क्यों पूछ रहे हैं? जी नहीं, वो बस ऐसे ही। आप ये जो फोटोग्राफ है, इसमें आप समर वेकेशन पे थी? या अच्छा। क्यों? नहीं, आप थोड़ी हद से ज्यादा मोटी लग रही है इसमें। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? उस दिन क्या समझाया था आपको? कुछ भी हो जाए आप मुझे मोटा नहीं कहेंगे। तो क्या अगर ये मेरे बचपन की फोटोग्राफ है तो मोटी थोड़े ना लग रही हूँ मिस्टर खान, थोड़ी हेल्दी लग रही हूँ जी। तो। और वैसे ना मिस्टर खान, ये लो एंगल है इसलिए ऐसा लग रहा है ये, यू नो, ऑप्टिकल इल्यूजन, कि दुनिया की सबसे फिट लड़की आपको अगर हेल्दी लग रही है तो फोटोग्राफर में ही कुछ प्रॉब्लम है, उसने ठीक से खींचा नहीं है फोटोग्राफ। ओके, तो ये नेक्स्ट वाली देखिए आप। वेट, हुप्पी आ गई। मिस्टर खान, आप एक बार उनसे मिल क्यों नहीं आते? या एक बार अयान को ही फोन कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए कि आपके अब्बू मेरे अब्बू नहीं,
मुझे सिर्फ अम्मी की फिक्र है। अम्मी, आपके यूं बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अब जब से आई हैं, आपने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। ये लीजिए, जो है आपके लिए चाय ले लो। चाय पीजिए और थोड़ी देर आराम कीजिए। असद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक नहीं है अम्मी। अम्मी, उनके पास बहुत लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए। उनकी बीवी है उनके साथ। देखत, अब्बू, अब्बू आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? आपको बस मैं अभी घर आ रही हूँ और कुछ दिन आप ही के साथ रहूंगी। अरे नहीं बेटा, और वैसे भी तुम्हें कल पचमढ़ी निकलना है। लेकिन अब्बा, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन अब ठीक हूं मैं बिल्कुल। और देखो बेटा, अगर तुम कल नहीं जाओगी ना तो फिर मैं परेशान रहूंगा। ऐसी हालत में तुम अपने अब्बू को परेशान करोगी क्या? नहीं अब्बू। चलो फिर अपने अब्बू को एक बार मुस्कुरा के दिखाओ। अब्बू, एक काम करना, अपने अब्बू से ना 25 लाख रुपए ले आना। अब्बू, हाँ बेटा बोलो। वो मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बेटा बोलो। अब्बू, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल बिल्कुल ठीक है भाईजान, आप फिक्र मत करिए। वो तो अच्छा है कि आपने घर पे सनी देओल की तरह एंट्री मारी और अपनी अमीषा पटेल को उठा के लेके गए सबके सामने से। अल्लाह का शुक्र है हमारे घर के आंगन में वो हैंडपंप नहीं था, वरना वो भी उठा के ले जाते। अनसीरियस भाईजान, मजाक नहीं कर रहा। ओके, ऑन अ सीरियस नोट, भाईजान जब सोच बहुत गहरी हो जाती है ना तो इरादे बहुत ही कमजोर से हो जाते हैं। और आपने अच्छा किया जो अपने दिल की सुनी। तूफान के बाद सब कुछ खामोश हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू एकदम ठीक है, पहले से बेहतर। मैंने उनके बारे में कुछ नहीं पूछा। जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा मुझे आपको बताना चाहिए। तुम मेरी बात सुनो, ये सब बातें छोड़ो। मैंने एक बहुत जरूरी काम के लिए तुमको फोन किया था। जी बताइए। कल मिस फारूकी का बर्थडे। व्हाट? कल मोना का बर्थडे? अरे भाईजान, मोना का बर्थडे और रॉबर्ट न मनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, और मैंने बहुत सारी चीजें प्लान की और वो प्लान ये है। हाँ बताइए। एक सेकंड। अरे भाईजान, सब कुछ ही होना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट मेक श्योर कि ये सब कुछ हो जाए, प्लीज। ओके, डन डन। ये मोना की जिंदगी का सबसे यादगार बर्थडे होगा और इस बर्थडे में होगी अयान अहमद खान की स्पेशल परफॉर्मेंस। लेकिन ये स्पेशल परफॉर्मेंस तब तक स्पेशल नहीं होगी जब तक हुमैरा मेरे साथ ना। और हुमैरा को तो मैंने थोड़ी देर पहले ही इतना नाराज कर दिया यार। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? नो, ऐसा मेरे साथ जिंदगी में कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। अरे, कोई अपना बर्थडे कैसे भूल सकता है?
बर्थडे स्टार्ट होने वाला है। मिस्टर खान को याद होगा? क्यों नहीं याद होगा? अभी आएंगे मुझे विश करने। बॉल बनाकर क्यों मार रहे हो? क्योंकि मुझे बैट बनाना नहीं आता। भाईजान, ये रात को भी आपकी ये फ्लॉप वन लाइनर्स बोलना बंद करेंगे प्लीज? और मुझे सोना है, मुझे नींद आ। नहीं भाईजान, नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। ये जिंगो हॉटिश का डैश वैश प्लान, ये काम हमसे नहीं होगा भाईजान। और वैसे भी मुझे पढ़ाई करनी है और हमें ऐसा लगता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ हुमैरा बाजी ही कर सकती है। उनके अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी हुमैरा बाजी मेरे लिए कुछ करेंगी? अरे उन्होंने तो जैसे कसम खा ली है कि मुझ पे बस जिंदगी भर जुल्म करती रहेंगी, जुल्म। राशिद, राशिद, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूं दिलशाद। तो फिर इतनी रात को फोन कैसे किया? मुझे तुमसे बात करनी है दिलशाद। मैं जानता हूं कि बात हम कल सुबह भी कर सकते थे, लेकिन दिलशाद आज जो हुआ है उसके बाद मुझे पता चला है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। दिलशाद, हम जिंदगी भर सही वक्त का इंतजार करते हैं, जब सही वक्त आता है तो कब वक्त वो भी वक्त पर नहीं आता। आप बोलना क्या चाह रहे हैं राशिद? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। दिलशाद, मैं पिछले 15 सालों से दिल पर एक बोझ रखकर जीते आया हूं, लेकिन बस अब और नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि जिंदगी बहुत छोटी है। इसलिए दिलशाद, मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। राशिद, आप ये क्या कह रहे हैं? आप होश में तो है ना? इतने बरसों बाद तो आज होश में आया हूं, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं दिलशाद। दिलशाद, हमें मिलकर बात करनी होगी। तो प्लीज कल मुझे मिलो, प्लीज। राशिद, आप जो कह रहे हैं वो नामुमकिन है, वो नहीं हो सकता।
दिलशाद, इस नामुमकिन को मुमकिन करना तुम्हारे हाथ में है। राशिद प्लीज, रात बहुत हो चुकी है, आप प्लीज सो जाइए। अल्लाह हाफिज। फूफी और मिस्टर खान कब से मुझे बर्थडे विश करने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। मुझे रात में ही समझ जाना चाहिए था। इंडिया में शायद रात के 12 बजे बर्थडे विश करना डिसेंट नहीं समझा जाता। हाँ, मुझे बात पता है, यहाँ पे हर अच्छा काम सुबह सुबह किया जाता है, तो शायद अब मुझे ये लोग बर्थडे विश करने वाले हैं। एंड बाय द वे मिस फारूकी, बाहर जो हॉल है ना, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड होगा, सो आप सरप्राइज मत होइएगा, ओके? बर्थडे गर्ल। यहाँ तो कोई डेकोरेशन नहीं है। ओह, लगता है मिस्टर खान मेरा बर्थडे बहुत ही सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इट्स ओके, पार्टीज तो मैंने वैसे भी बहुत की हैं। या अल्लाह, मिस्टर खान मुझे विश करने आ रहे हैं। मिस्टर खान जी? मिस्टर खान, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? Excuse me. I'm sorry, मैं आपको विश करना ही भूल गया। गुड मॉर्निंग मिस फारूकी। गुड मॉर्निंग? हाँ मिस फारूकी, सुबह हो रही है तो मैं गुड मॉर्निंग विश करूंगा ना, गुड इवनिंग थोड़ी विश करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट आई एम श्योर हम शाम को मिलेंगे। मॉर्निंग है ये याद है, लेकिन कौन सी मॉर्निंग है ये याद नहीं है। ओ वेलकम वेलकम। वो आप सभी लोगों का हमारे इस लंदन रिसोर्ट में स्वागत है। ओ मैं किया जी, इस परफेक्ट फॉर हनीमून कपल्स। ओ मैं आपको एक बात बताऊं, ओ मैंने अपने तीनों हनीमून इत्थे ही मनाए हैं। वो हमारे यहाँ शाम भी होती है, और शाम को बहुत सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं वो हमारे लॉन पर। तो मैं किया जी, इस परफेक्ट फॉर हनीमून कपल्स। थैंक यू फॉर द टूर। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। ओके, एंजॉय द रिसोर्ट फैसिलिटीज। और मैं क्या जी, इस परफेक्ट फॉर हनीमून कपल्स जी। तो डॉन में जाके चाय पी और परफेक्ट फॉर हनीमून कपल्स जी। तुम लोग चलो, मुझे थोड़ा काम है, मैं रूम में जा रहा हूँ। उन्होंने तो कहा ही था ना कि उन्हें बहुत काम होगा। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस घटिया फूल? स्टूपिड। इससे अच्छा तो ये होता कि इस फूल को खिलते ही कोई बकरी चढ़ जाती, या फिर किसी मोटे से नेता को पहनाई जाने वाली माला में चला जाता। यही डिजर्व करता था ये फूल। ऐसे कैसे मिस्टर खान नहीं विश करेंगे? सुबह से तैयार होके बैठी हूं। वैसे जोया फारूकी, लग तो आप बॉम्ब रही है माशाल्लाह। चलिए इसी बात में एक शेर अर्ज है। सर से पांव तक हो कयामत, सर से पांव तक हो कयामत, फ्रैंकली आई एम क्वाइट अ डिश। लेकिन ये जलवे हैं बेकार जब तक मिस्टर खान नहीं करेंगे विश।
पता नहीं मिस्टर खान को याद क्यों। जी मिस्टर खान। आप घर पे ही है ना? हाँ मैं घर पे ही हूँ। थैंक गॉड। आप प्लीज कहीं जाइएगा मत। क्यों मिस्टर खान, कुछ याद आ गया क्या? वो एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल घर पे रह गई है, तो मैं किसी को भेज रहा हूँ घर पे पिकअप करने के लिए। मिस्टर खान के बच्चे। मिस फारूकी, आप इधर आइए ना प्लीज, इधर आइए। आइए। आप किचन में है ना? नहीं मैं अपने रूम में हूँ। आप वो मुझे बहुत प्यास लग रही है मिस फारूकी, आप मुझे पानी दे सकती हैं प्लीज? पानी में याददाश्त की दवाई मिला के दे दूं आपको मिस्टर खान? जी नहीं तो रोज सुबह उठ के ना बादाम खाना शुरू कर दीजिए, याददाश्त अच्छी हो जाती है, मैंने सुना है। जी नहीं, फिलहाल तो पानी से काम चल जाएगा। शुक्रिया। दरवाजे से आई ना। क्या? जवाब लो। शुक्रिया। कुछ गिर गया? फारूकी, हाँ? मेरी फाइल गिर गई है। बाहर कुछ गिरा ना? डोंट वरी, बट ये इंपॉर्टेंट है मिस फारूकी, मेरी फाइल उठाई ना, मेरे बैक बहुत दर्द हो रहा है। बैक? तभी आप ऐसे करके पानी पी रहे थे ना? जी। ये दर्द कब शुरू हुआ? पता नहीं, शायद बादाम खाऊं तो याद आ जाएगा। ले लीजिए। थैंक यू। अब मैं देखूं बाहर क्या हुआ था? नहीं मैं देखता हूँ। देखिए, आपका बैक पेन कहाँ गया? मच बेटर, बैक ठीक हो गया। अचानक ही ठीक हो गया? जी। ओह, जैसे आया था वैसे ही चला गया। मुझे एक्चुअली याद आ गया कि बाहर ये आवाज क्या थी, क्योंकि जो हमारा लिविंग रूम है उसमें एक विंडो पेन है जो लूज हो गई, उसमें से हवा आती है, हवा की वजह से काफी चीजें गिर जाती हैं, तो डोंट वरी। मैं अपने रूम में जाऊं? जी, आप जाइए अपने रूम में और अपने वो आईपैड पे जो आप गेम खेलती हैं, क्या नाम है उनका, टॉफी क्रश जो भी। मतलब मैं अपने रूम में जाऊं? जी प्लीज, मुझे बहुत काम है। लाइक आई सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी आज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।